पाकिस्तान या भारत का विभाजन। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह किताब लिखी थी भारत विभाजन के समय। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली, ये लोग उस किस्म के लोग थे जो ये बात फैलाते थे कि हम तो अफ़गानी हैं, रूलर हैं, भारत में शासन करने आए थे और यहाँ रह गए। इस तरह की मानसिकता और जाहिलियत वाले मुसलमान पाकिस्तान बनाने के कारक साबित हुए। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अगर ये फैसला हो ही चुका है तो ये सभी के सभी लोग एक देश में चले जाएं और भारत में सिर्फ हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक लोग ही रह जाएं, ताकि देश को, दोनों ही देशों की समृद्धि की जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल ये समझते थे, इनकी विचारधारा, इनके दिमाग में ये बात थी कि मुसलमानों के साथ रहने में जो दलित बंधु हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, उनका बहुत हित होगा और वो उनकी वकालत करने लगे। ऐसे में अब देखिए, दोनों तरफ कानून मंत्री हमारे जो थे वो विद्वान लोग थे और विधिवेत्ता हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के कानून मंत्री हुए और योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के। क्या पाकिस्तान जो सोचकर योगेंद्र नाथ मंडल के सब्जबाग वाले पाकिस्तान में अनुसूचित लोग गए थे, क्या उनके साथ न्याय हुआ? क्या उनके साथ छुआछूत मिट गया, हेयता मिट गई, उपेक्षा मिट गई? नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है कि भारत और पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री दोनों ही अनुसूचित थे और दोनों ने ही जाति, समुदाय और वर्ग की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया। लेकिन जहां जिस देश की शिक्षा व समाज जाहिलियत से उबर नहीं पाता है, वहाँ के परिणाम में धर्म, जाति, समुदाय की पहचान तक मिट जाती है और रह जाता है केवल और केवल कलह। हमारे भारत में अभी फ़िलहाल वो स्थिति नहीं है और यही है पाकिस्तान के पतन का कारण। हमारे भारत में फ़िलहाल संविधान सबसे मजबूत कड़ी है, सबसे मजबूत व्यवस्था है और सभी को उसके अंतर्गत रहना होता है। इसलिए हर वर्ग, समुदाय, जाति अपने स्थान को प्राप्त करने की कोशिश में जुटा हुआ है और हर हाल में प्राप्त कर रहा है।